आज हम न्यूमेरिकल करेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मूल सिद्धांत। तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। जब एक प्रत्यावर्ती धारा मोटर को 1200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता सप्लाई दी जाती है तो वह 800 एम्पीयर धारा लेती है। वॉट मीटर कुल शक्ति व्यय 100 किलोवाट दिखाता है। तो ज्ञात करना है हमें प्रतिबाधा, प्रभावी प्रतिरोध, आभासी शक्ति और शक्ति गुणक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसमें क्या करते हैं, जो जो हमें गिवन होती है, जो हमें वैल्यू गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें वोल्ट दिया हुआ है 1200 वोल्ट और आई करंट दिया है 800 एम्पियर और पावर दी है 100 किलोवाट। ठीक है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई जेड, यानी R की जगह हम Z यूज करते हैं। तो Z बराबर जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा B अपॉन आई। तो B कितना है 1200 और I कितना 800। तो हमारे ये कैलकुलेट करके आ गया 1.5 ओम। उसके बाद है प्रभावी प्रतिरोध, यानी R निकालना है हमें, सिर्फ प्रतिरोध नहीं निकालना है, हमें प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो cos फाई जो शक्ति गुणक होता है उसके फॉर्मूला होता है R अपॉन जेड। तो हमारे पास R निकालने के लिए हमें जेड चाहिए और cos फाई चाहिए। तो cos फाई को हम पहले यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, cos फाई को हम जब यहां से निकालेंगे तो उससे पहले ये थर्ड वाला देखते हैं, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति होता है P बराबर बी आई। बी कितना हमारे पास 1200 वोल्ट है और आई कितना हमारे पास 800 एम्पियर है। तो हमने ये मल्टीपल किया, इसको मल्टीपल करेंगे 1200 और 800 को, तो जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आएगा 96 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, आभासी शक्ति यहाँ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट करना है। तो cos फाई जब निकालेंगे शक्ति गुणक तो वो होता है R अपॉन जेड या फिर वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो ये हमें गिवन थी वास्तविक शक्ति 100 किलोवाट और ये हमने P बराबर बी आई से निकाल लिया 96 इंटू 10 की पावर 4। इससे हमारा cos फाई आ गया, कितना आया 0.0104 और यही वैल्यू हम उठा के यहाँ लगा देंगे cos फाई की वैल्यू में। ये cos फाई आ गया हमारा। तो हम यहाँ जेड हमारा 1.5 आया मल्टीपल cos फाई 0.01, हमने 0.01 ले लिया, पूरा नहीं लिया। तो इसका मल्टीपल करके आ गया 15 इंटू 10 की पावर -3 ओम। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 बर्तनों की एक कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स 0.05 सेकेंड के अंतर्गत 5 मिली वेबर से बढ़कर 10 मिली वेबर हो जाते हैं। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -NdΦ/dt। उसके बाद जो ऊपर ही है हम उसको फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 - 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वही हमने किया। उसके बाद में ये सॉल्यूशन कर लिया, ये सब हमें गिवन है। ये जब सॉल्यूशन करा, इसको फ्रैक्शन को इधर हटा के ऊपर पॉइंट को ऊपर हटा के 100 कर लिया और मिली एम्पियर को हम सबसे पहले मतलब कि चेंज कर लेंगे, वेबर को किसमें चेंज कर लेंगे, मिली वेबर को वेबर में। तो इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारे ये 500 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.05। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -50 वोल्ट। डायरेक्ट जो आएगा क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। समझ रहे हैं। ऐसे ही हम 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल हर चैप्टर के बताते जाएंगे और क्वेश्चन सीधा रहेगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे एग्जाम्स में।
और जो भी एग्ज़ाम्स का अपडेट है वो पता चलेगा आफ्टर जुलाई के फर्स्ट वीक में कि क्या होगा। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं और 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 200 बर्तनों की एक कुंडली मिली वेबर फ्लक्स से संबद्ध है। 0.02 सेकंड में फ्लक्स के विपरीतन से कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये तो बर्तनों की संख्या हमारे पास कितना है, n = 200 हमने लिख लिया। जो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का ये प्रोसीजर होता है कि जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। n = 200, जो टाइम है हमारे पास वो 0.02 सेकेंड है और जो फाई है वो है 8 मिली वेबर, यानी 8 वेबर करेंगे तो इंटू 10⁻³ मिली वेबर हो जाएगा। 8 वेबर को करना है, मिली वेबर को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है वेबर में, तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ फाई 1 हमारा 8 मिली वेबर हो गया। तो यहाँ आगे ये दे रहा है फ्लक्स के विपरीतन से, यानी विपरीत में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाई 2 बराबर -8 MBV मिली वेबर। तो हम जैसे फॉर्मूला जानते हैं E = -n dφ/dt होता है, हमने पढ़ा था। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, लेंस नियम के अनुसार। तो E = -n dφ2 φ1। तो इसमें जो है, जो माइनस वाला है वो लास्ट में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 10⁻³ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -160 वोल्ट। यहां पर ये फाई 1 फाई 2 कर लेना, इसको ये फाई 1 फाई 2 कर लेना। अब दूसरा न्यूमेरिकल के आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये कह रहा है एक परिपथ जिसका प्रेरक 10 हेनरी तथा प्रतिरोध 2 ओम है, 100 वोल्ट की धारा वोल्टता से संबंध किया जाता है। स्विच खोलने के 75 सेकंड बाद धारा ज्ञात कीजिए। तो हमने सब कुछ लिख लिया। L बराबर दिया 10 हेनरी, R 2 ओम दिया, E दिया 100 वोल्ट, T दिया 7.5 सेकेंड। तो कालांक का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर L/R। L कितना है 10, R कितना है 2, हमारे पास यहाँ से T कितना आ गया, कैपिटल T 5 सेकेंड। तो I मैक्सिमम वगैरह हमारा कितना हो जाएगा, E/R। E हमारा 100 वोल्ट दिया हुआ है, अपॉन 2 ओम R दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 50 एम्पियर। अब जो हम तात्क्षणिक धारा निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है I = कैपिटल I इन ब्रैकेट I माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। तो I जो है हमारा वो निकल के कितना आया था, 50 एम्पियर। I की वैल्यू हमने 50 एम्पियर लगा दी और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - e⁻⁻7.5 स्मॉल t हमें गिवन था, अपॉन कैपिटल T अपॉन 5। जब हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.8 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो एग्जाम्स में आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आएंगे।